नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। तीनों ज़राई कानूनों के खिलाफ पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसानों का मंगल के रोज भी एहतजाज जारी रहा। भारतीय किसान यूनियन के सदर राकेश टिकैत ने गाजीपुर बॉर्डर पर धरने के दौरान नया नारा दिया है, कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। दरअसल यूपी गेट पर 28 नवंबर से चल रहे ज़रई क़वानीन के खिलाफ एहतजाज में पीर के रोज़ भारी भीड़ थी। इस मौके पर राकेश टिकैत ने वज़ीर आज़म मोदी के 18 माह तक ज़रई क़वानीन को मुअत्तल रखने वाली तजवीज़ को ठुकरा दिया। राकेश टिकैत ने कहा कि तीनों कानून वापस हो और MSP की गारंटी मिले तभी किसान उठेंगे। उन्होंने कहा कि तहरीक अक्टूबर तक भी खत्म नहीं होगी। इस बीच आज शिवसेना के कायद और राज्यसभा मेंबर संजय रावत ने यूपी गेट पहुंचकर राकेश टिकैत से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि वो भीड़ ज्यादा होने के चलते डायस तक नहीं पहुंच सके थे। वहीं इस मौके पर राकेश टिकैत ने कहा कि अगर अपोजिशन हमारा साथ देने के लिए आ रहा है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन इसका पॉलिटिसाइजेशन नहीं किया जाना चाहिए। अगर कायद आते हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते। वहीं दिल्ली यूपी के गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की ताईद में इजाफा होने की वजह से, माफ कीजिएगा, तादाद में इजाफा होने के चलते कड़ी हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। पुलिस ने गाजीपुर बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दिया है। किसानों की बढ़ती तादाद को देखते हुए पुलिस की जानिब से कई खास इंतजाम किए गए हैं। पुलिस ने गाजीपुर बॉर्डर के चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दी है। इसी के साथ यहां पर सीमेंट के बैरिकेड बनाए गए हैं। इतना ही नहीं, सड़कों पर कीलें लगाई गई हैं, जिससे अगर कोई किसान ट्रैक्टर के जरिए आगे बढ़े तो उसके टायर फट जाएं या फिर पंक्चर हो जाए। इसी बीच समाजी रहनुमा मेधा पाटकर भी यूपी गेट पर चल रहे किसानों के धरने का साथ देने के लिए पहुंची हैं। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने, हम ये खबर दिल्ली हाईकोर्ट वाली आपको आगे बताएंगे। आपको ये बता दें कि इस एहतजाज को लगातार ताईद मिल रही है और हर गोशे से किसानों की इस एहतजाज को सपोर्ट किया जा रहा है। बिछा दी गई हैं। काफी संख्या में ये कीलें यहाँ बिछाई गई हैं और इसका कारण ये है कि अगर कोई ट्रैक्टर यहाँ से दिल्ली की तरफ जाने का प्रयास करे तो उसके बीच में ये कीले आ जाएं, जिससे एक तीजा है जिहदे पिट च खोल मारी गोरी। सो आ देखो कि किवें गुंडागर्दी इन्हां ने कीती। आप अगे लेके मैं हैरान है। MLA आप बेटा पता नहीं 18 साल का, पता नहीं 21 साल का है। एडी छोटी उम्र च बदमाशी सिखाना अपने बच्चों को। वो सोचते हैं कि हुण सरकार साडी बन गई ते हुण पुलिस साडे नाल है। 7 महीने 8 महीने टप जाएंगे मिनटां च, किधर जाएंगे भज के। इंसाफ दवावांगे, लोगों को इंसाफ मिलूगा। हुण कह रहे हैं कि अकाली दल के वर्करां दे क्रॉस केस कराओ, करा लो जिन्ने मर्जी। कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं का नारा हमारा है और हमने बता दिया सरकार को ये आंदोलन अक्टूबर तक चलेगा। अक्टूबर तक, ये 10 दिन में खत्म होने वाला नहीं है। अपने पाली लगा लेना, जत्थेबंदी कितने कब आने कितने का, ये अक्टूबर तक चलेगा आंदोलन। अक्टूबर से कम पे खत्म नहीं होना। बातचीत भी चलती रहेगी, ये तारबंदी भी होगी। ये जो तारबंदी हुई ना, इसको ऊपर वाला करवाता है। इस तारबंदी के अंदर अनाज बंद होगा, इस तारबंदी के अंदर गरीब की रोटी बंद होगी। ये पता चल गया, कोई इसको लांग कर नहीं जा सकता। जब रोटी और अनाज की घेराबंदी, तारबंदी होगी,
किले गाड़ी जाएगी तो गरीब आदमी अनाज के लिए तड़पेगा। ये आंदोलन तो गरीब का है, ये आंदोलन रोटी कैद ना हो, ये आंदोलन उसका है। ये किलेबंदी करी जा रही है, राजा के द्वारा किलेबंदी है, ये अनाज को इकट्ठा करने की किलाबंदी है। आपके सामने आ गया। ये आंदोलन अक्टूबर और नवंबर तक चलेगा। तैयारी हमें अक्टूबर और नवंबर तक ही करनी है। ये आंदोलन अभी नहीं खत्म होने का। और जिस हिसाब से नौजवान आए हैं मेरे साथी, मैं धन्यवाद करता हूं, सलाम करता हूं उनको। ये आंदोलन नौजवान चलाएगा। इस आंदोलन में हम पिछले 35 साल से कहते हैं कि हम जाएंगे जंतर मंतर से, हम पार्लियामेंट में जाएंगे, घुसेंगे पार्लियामेंट में। कोई घुसा पार्लियामेंट में? एक आदमी से कुहाया गया वहां से कि मैं लाल किले पर झंडा बांध दूंगा, उसको आगे बैठाया गया। उन नौजवानों को बहकाया गया, उनको रास्ता दिया गया कि पंजाब की कौम बदनाम हो, पंजाब के हमारे नौजवान बदनाम हो। उनको रास्ता दिया गया लाल किले तक। कोई लाल किले पर झंडा बांधता है? कोई हमने जितने भी विपक्ष के लोग हुए, जितने भी पार्लियामेंट में धरने जंतर मंतर हुए, 35 साल से हम हर बार कहते हैं कि हम पार्लियामेंट में जाएंगे। कोई पार्लियामेंट में गया? वो कौन सा गणित था कि जो हमारे पंजाब के नौजवानों को पहला फुसला के लाल किले का रास्ता बताया गया, वहां पे एक धार्मिक झंडा फरमाया गया, एक कौम को बदनाम करने की कोशिश करी गई, किसान कौम को गद्दार करवाने की कोशिश करी गई। ये नहीं होगा। इसका मुकाबला होगा। आंदोलन अक्टूबर तक चलेगा और अक्टूबर के बाद में आगे की तारीख फेर देंगे। और इस आंदोलन का जो सरे जागा, इस आंदोलन का सरे नए 8 जत्थेबंदी है। इस आंदोलन का जो देवता होगा, इस आंदोलन का देवता होगा जल, जो स्रोतों से जल आया है। इसकी कहानी सुन लो क्या है। जो गुस्सा था लोगों का, जो तप था लोगों का, जो गुस्सा था, अगर यहाँ से आग बोल दी जाती तो क्या हाल होता। यहाँ पे गुस्से को जल में कन्वर्ट करा, जल में इकट्ठा करा, और वो जल यहाँ पे इकट्ठा करा हुआ है। ये जल गंगा जी में जाएगा, ये जल गुरुद्वारा है कि आज हमने बाइकआउट इसलिए किया है क्योंकि हमारी मांग थी, बड़ी स्पष्ट मांग थी कि इस रेजोल्यूशन में जो रेजोल्यूशन कैप्टन साहब सरकार पा रही थी ऑल पार्टी मीटिंग में, उसमें 2 हमारी मांगे थी। फर्स्ट मांग थी हमारी कि सबसे पहले उसमें ये डिक्लेयर किया जाए कि फलानी तारीख तक एक टाइम बाउंड किया जाए कि फलानी तारीख तक हम देश के प्रधानमंत्री को मिलेंगे, देश के होम मिनिस्टर को मिलेंगे, वहां जाके किसानों की मांग रखेंगे। और दूसरा, यदि वो टाइम नहीं देते, यदि वो हमको टाइम नहीं देते, पंजाब को टाइम नहीं देते, सीएम साहब को टाइम नहीं देते, तो ये भी डिक्लेयर किया जाए कि उसके बाद हम 5 दिन बाद, 6 दिन बाद, 7 दिन बाद हम उनके घर पे धरने पे जाएंगे और सभी पार्टियां आपका साथ देंगी। इससे कैप्टन साहब ने टाल मटोल किया, क्योंकि कैप्टन साहब की नीयत में खोट है। कैप्टन साहब ने पहले भी ये रेजोल्यूशन पाया था, उस वक्त भी कैप्टन साहब अपने पाए हुए रेजोल्यूशन से सर्व पार्टी मीटिंग की उन्होंने तौहीन की, तब भी वो जो है देश के प्रधानमंत्री के पास नहीं गए, देश के राष्ट्रपति के पास नहीं गया। और उसके बाद दूसरी साइकिल हमारी मांग थी कि पंजाब के किसानों को, पंजाब के किसान जो चाहे वो सिंगू बॉर्डर पे हो, चाहे वो टिकरी बॉर्डर पे हो, वहां उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जानी चाहिए। सिक्योरिटी क्यों प्रोवाइड की जानी चाहिए? क्योंकि जब पंजाब के एमएलए को, पंजाब के मेंबर पार्लियामेंट को, या पंजाब के जो दूसरे अधिकारी हैं उनको पंजाब सरकार अपनी सिक्योरिटी दे के दिल्ली या और भेज सकती है, तो पंजाब का किसान भी तो पंजाब का ही है, किसान या खेत मजदूर भी पंजाब का ही है, उनको सिक्योरिटी क्यों नहीं? इस पे भी कैप्टन साहब ने डिनाई कर दिया। सो दोनों बातों के दिल्ली हाईकोर्ट ने यौम जमहूरिया के मौके पर ट्रैक्टर रैली के दौरान तशद्दुद के सिलसिले में 26 जनवरी को या उसके बाद सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर सरहद के नज़दीक गैर कानूनी तरीके से हिरासत में लिए गए किसानों समेत तमाम लोगों को रिहाई की मांग करने वाली एक मफाद आमा की अर्जी पर गौर करने से मंगल को मना कर दिया। यह अर्जी एक लॉ ग्रेजुएट एडवोकेट आशमिया मंडला और मंदाकिनी सिंह के जरिए दायर की गई थी। अर्जी में इल्ज़ाम लगाया गया था कि 26 जनवरी को कौमी राजधानी में ट्रैक्टर ट्रायल रैली के दौरान भड़के तशद्दुद के बाद तकरीबन 200 लोग लापता हैं। जज डीएन पटेल की सदारत वाली बेंच ने अर्जी गुजार को आड़े हाथों लेते हुए पूछा कि यह तशहीर से जुड़ी अर्जी है और इसे खारिज कर दिया। अदालत ने अर्जी गुजार को पुलिस की गैर कानूनी हिरासत में होने का दावा करने वाले तमाम लोगों के कुंभों की तरफ से हलफनामा दाखिल कराने की हिदायत दी।
दिल्ली की सरहदों पर ज़राई क़वानीन के खिलाफ किसानों की तहरीक अपने शबाब पर है। मरकजी हुकूमत और दिल्ली पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद किसान पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। गाजीपुर, टिकरी और सिंगू बॉर्डर समेत दिल्ली के दीगर सरहदों पर बड़ी तादाद में किसानों के पहुंचने का सिलसिला अब भी जारी है। किसानों के अज़्म को देखकर पुलिस इंतजामिया के हाथ पांव फूल गए हैं। यही वजह है कि बॉर्डर को पूरी तरह से किले में तब्दील कर दिया गया है। एक तरफ बड़ी तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती की गई है और दूसरी तरफ मजीद किसानों को बॉर्डर तक पहुंचने से रोकने के लिए बैरिकेडिंग भी की गई है। सड़कों पर नुकीले और कटीले तार भी लगाए गए हैं ताकि गाड़ियों का काफिला बॉर्डर तक ना पहुंच सके। किसान तहरीक में पैदा की जा रही इस तरह की रखना अंदाजी के खिलाफ कई लोगों ने आवाज उठाई है और मोदी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी इस ताल्लुक से बरहमी का इजहार किया। राहुल गांधी ने मरकज की मोदी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए एक ट्वीट किया जिसमें कहा गया है कि जहां तामीरी काम होने चाहिए वहां किसानों के लिए दीवारें तैयार की जा रही हैं। राहुल गांधी ने बैरिकेड्स, नुकीले और कटीले तारों की तस्वीर शेयर करते हुए ट्वीट किया कि हुकूमत हिंद पुलों की तामीर कीजिए, दीवारों की नहीं। वहीं कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने दिल्ली बॉर्डर्स पर हुई खिलाबंदी की वीडियो अपने ट्विटर हैंडल से शेयर की। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि सड़क पर बैरिकेड लगाए गए हैं, नुकीले तार से सड़कों को घेरा गया है और पुलिस फोर्स भी कसीर तादाद में तैनात है। वीडियो के साथ प्रियंका गांधी ने लिखा, वजीर आजम जी, अपने किसानों से ही जंग। पार्लियामेंट के बजट इजलास के पहले दिन लोकसभा में अपोजिशन की हंगामा आराई की वजह से वक्फे सवाल आज नहीं हो सका और ऐवान को 1 घंटे के लिए मुलतवी कर दिया गया। जैसे ही शाम 4 बजे ऐवान की कार्रवाई शुरू होते ही कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, बाएं बाजू, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, शिरोमणि अकाली दल के अरकान ऐवान के वसत में आ गए और तीनों ज़रई असलाहती क़वानीन को वापस लेने का मुतालबा करते हुए नारेबाजी करने लगे। ऐवान में कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी भी मौजूद थे। स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि तमाम अरकान को मुनासिब वक्त और मौका दिया जाएगा कि जिन मौज़ूआत को वो उठा रहे हैं उन पर ऐवान में वक्फे सवालात के बाद बहस हो। उन्होंने मुसलसिल अपील की कि वो वक्फे सवाल चलने दें और अपनी नशिस्त पर बैठें, क्योंकि वक्फे सवाल के दौरान ज़राअत और किसानों के बारे में बहुत सारे सवालात की लिस्ट है और हुकूमत उन सवालात के जवाब देने वाली है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सभी सदस्यों को आग्रह करना चाहता हूं कि सदस्य अगर किसानों के बारे में चर्चा करने के लिए तैयार हैं तो सरकार सदन के भीतर भी और सदन के बाहर भी हमेशा चर्चा के लिए तैयार रही है। आज भी प्रश्नकाल में बड़ी संख्या में प्रश्न कृषि और कृषि कल्याण से संबंधित थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने भी आग्रह किया अगर आज प्रश्नों पर चर्चा होती तो मैं समझता हूं आधी चर्चा पूरी हो गई होती, लेकिन सदस्यों ने ध्यान नहीं दिया है। ये सदन का समय बर्बाद हो रहा है। हम सब इस बात को भलीभांति जानते हैं। कोविड के संकट में अथक परिश्रम करके संसद का आयोजन किया जा रहा है। इसमें निश्चित रूप से सरकार का, गांव का, गरीब का, किसान का तमाम सारा कामकाज होना है। तमाम सारे नियम और किसानों की तहरीक के सिलसिले में अपोजिशन पार्टियों के अरकान ने मंगल के रोज राज्यसभा में भी जबरदस्त हंगामा किया, जिसके बाद ऐवान की कार्रवाई चारशंबे तक के लिए मुलतवी करनी पड़ी। इससे कबल स्पीकर एम वेंकैया नायडू और डिप्टी स्पीकर हरिवंश ने हंगामे की वजह से ऐवान की कार्रवाई 3 बार मुलतवी की थी। अपोजिशन पार्टियों के अरकान ने वक्फे सिफर और वक्फे सवालात के बाद भी किसानों की तहरीक का मामला उठाया। अपोजिशन का कहना था कि कौमी अहमियत का मामला है और इस पर ऐवान के सारे कामकाज मुलतवी करके बहस होनी चाहिए। वेंकैया नायडू ने कहा कि इस पर बहस की जाएगी, इसलिए अरकान को उसे नहीं उठाना चाहिए। उन्होंने अरकान से बार बार इस मामले पर जोर न देने की अपील की। इससे कबल स्पीकर राज्यसभा के चेयरमैन एम वेंकैया नायडू के इस मामले पर इजाजत न देने पर अपोजिशन जमातों के अरकान वॉकआउट कर गए। इसके बाद वक्फे सवालात के दौरान अपोजिशन पार्टियों के अरकान ऐवान में आ गए और हंगामा करने लगे। नायडू ने कहा कि अरकान इस मामले पर ऐवान से वॉकआउट कर गए थे और उन्हें वक्फे सवालात के दौरान ऐवान में हंगामा नहीं करना चाहिए। उन्होंने अरकान से ताउन की दरखास्त की और कहा कि वो चारशंबे को ऐवान में इस मामले को उठा सकते हैं। इससे कबल वक्फे सिफर के दौरान तृणमूल कांग्रेस के सुखेंदु शेखर राय, राष्ट्रीय जनता दल के सदर मनोज झा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के विनय विश्वम और कई अरकान ने यह मामला उठाया।
वाज़ेह है कि किसान मरकजी हुकूमत के 3 ज़रई क़वानीन के खिलाफ एहतजाज गुज़िश्ता 2 माह से ज़्यादा अरसे से राजधानी दिल्ली की सरहदों पर धरने पर बैठे हुए हैं। माननीय सभापति जी, द मेजर पोर्ट्स अथॉरिटीज बिल 2020, माननीय सदस्यगण, मेरा आग्रह है कि अपनी अपनी सीट पर बैठे। कल से हम लोग राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा करने जा रहे हैं। आप कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करिए, अपनी अपनी जगह जाइए। कल से हम लोग चर्चा कर रहे हैं, कोई और चीज रिकॉर्ड पर नहीं जा रही है। माननीय सदस्यगण, कृपया अपनी अपनी सीट पर जाएं। द हाउस। बजट स्पीच में वजीर खजाना का दिफा का जिक्र ना करना सबको हैरान कर रहा है और हिज़्ब इख्तिलाफ सवाल पूछ रहा है कि ऐसे वक्त में जब चीन की जारहियत जारी है उस वक्त खिताब में दिफाई बजट का जिक्र ना करना मायूसी पैदा करता है। उधर कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने सरहद पर चीनी अफवाज की मौजूदगी के दरमियान दिफाई बजट नहीं बढ़ाने के लिए मरकजी हुकूमत को हदफ तनकीद बनाया। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि चीन ने हमारे इलाके में कब्जा किया और हमारे फौजी शहीद हुए हैं। वज़ीर आज़म ने फौजियों के साथ दिवाली मनाई और फोटो खिंचवाए, लेकिन उनके लिए दिफाई बजट क्यों नहीं बढ़ाया। वहीं कांग्रेस के मीडिया सेल के सरबराह रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि जो चीज़ें मुल्क की सलामती और शनाख्त के लिए ज़रूरी थी उनका जिक्र भी वज़ीर ख़जाना ने नहीं किया। मुल्क के दिफाई बजट में एक फूटी कौड़ी भी नहीं बढ़ाई गई। ऐसे वक्त पर जब चीन हमारी सरजमीन पर कब्जा किए हुए है, दिफाई बजट पर बहस तक ना करना मुल्क की हुकूमत की तरजीहात की तरफ इशारा करता है। को धोखा दिया, नौकरी पेशा लोगों को धोखा दिया, मजदूर, किसान, छोटे उद्योग को धोखा दिया और उन सांसदों को भी धोखा दिया जो वित्त मंत्री के बजटीय भाषण को सुन रहे थे। जो चीजें देश की सुरक्षा और अस्मिता के लिए आवश्यक थी, उनकी चर्चा तक वित्त मंत्री ने नहीं की। उदाहरण के तौर पर आपने देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े डिफेंस बजट के बारे में कहा। डिफेंस बजट में एक फूटी कौड़ी भी नहीं बढ़ाई गई। ऐसे समय में जब चीन हमारी सरजमी पर कब्जा किए है, रक्षा बजट की चर्चा तक ना करना इस देश की सरकार की प्राथमिकता या उसकी कमी की ओर इशारा करता है। स्वास्थ्य, जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पहलू कोरोना काल में है, वो भी धोखे पर आधारित है और उसके आंकड़े चिदम्बरम साहब ने दिए कि अगर फाइनेंस कमीशन और कॉस्ट ऑफ वैक्सीनेशन को निकाल दिया जाए तो यहां तक कि ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन का बजट भी स्वास्थ्य के अंदर जोड़कर एक। पंजाब में लोकल बॉडीज इलेक्शंस को लेकर माहौल गरमाने लगा है। इसी कड़ी में मंगल के रोज जलालाबाद में शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस कारकुन आपस में भिड़ गए। दोनों ने एक दूसरे पर पथराव किया, लाठियां और गोलियां भी चलाई। कांग्रेस कारकुनों ने अकाली दल के सरबराह सुखबीर सिंह बादल की गाड़ी भी तोड़ी। जानकारी के मुताबिक जलालाबाद काउंसिल इंतखाबात के लिए मंगल को अकाली उम्मीदवार नॉमिनेशन दाखिल करने आए थे। उनकी कांग्रेस कारकुनों ने मुखालिफत की और फिर सुखबीर सिंह बादल की गाड़ी में भी तोड़फोड़ की। वाक़े के बाद सुखबीर बादल का बयान आया। उन्होंने न सिर्फ कांग्रेस के एमएलए के अफराद खानदान को जिम्मेदार बताया बल्कि पुलिस पर भी इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि मंसूबाबंद तरीके से अंजाम दी गई वारदात में 3 अकाली कारकुनों को गोलियां लगी। गोली मकामी एमएलए के बेटे की तरफ से चलाई गई। झड़प में पुलिस की तरफ से कोई बीच बचाव नहीं किया गया।
ਪਿੱਠ 'ਚ ਖੋਲ ਮਾਰੀ ਗੋਰੀ ਸੋ ਆ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆਪ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਐਮਐਲਏ ਆਪ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 21 ਸਾਲ ਦਾ ਐਡੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਸਿਖਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ 7 ਮਹੀਨੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਟੱਪ ਜਾਣਗੇ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਗੇ ਭੱਜ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਵਾਂਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੂਗਾ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕੇਸ ਕਰਾਓ ਕਰਾ ਲਓ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਅਦ ਕਿੱਧਰ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆਮਲੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਗੰਦ ਇਹਨੇ ਪਾਇਆ महाराष्ट्र में कुछ बच्चों को 2 बूंद पोलियो ड्रॉप की जगह 2 बूंद सैनिटाइजर दिए जाने की खबरें सामने आ रही हैं। वाकया यातवमाल का है और सैनिटाइजर पिलाए जाने के बाद सभी बच्चों की तबीयत बिगड़ गई है। बताया जाता है कि गांव के 12 बच्चों को पोलियो वैक्सीन की बूंदों की जगह 2-2 बूंदे सैनिटाइजर के ड्रॉप पिला दिए गए। इससे सभी 12 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। बच्चों को उल्टियां होने लगी, जिसको देखते हुए उन्हें फौरन सरकारी अस्पताल में दाखिल कराया गया। जिला मजिस्ट्रेट ने फौरी कदम उठाते हुए इस मामले की जांच का हुक्म सादर कर दिया। एक अफसर ने वाकये के ताल्लुक से बताया कि मुतासरा बच्चों को एक सरकारी अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जहां उनकी हालत मुस्तहकम है। सभी बच्चों की उम्र 5 साल से कम बताई जा रही है। इस वाकये के बाद 3 तिब्बी एहलकारों के खिलाफ जांच शुरू हो गई है और कसूरवार पाए जाने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की बात कही गई है। मीडिया में आ रहे एक सरकारी अफसर के बयान के मुताबिक कापसे कोपुरी गांव में भानपुरा प्राइमरी हेल्थ सेंटर में यह गलती तिब्बी एहलकारों के जरिए हुई। सेंटर पर 5 साल के बच्चों के लिए कौमी पल्स पोलियो टीकाकारी मुहिम चलाई जा रही थी। यावतमाल जिला काउंसिल के सीईओ श्री कृष्ण पंचाल का इस मामले में कहना है कि 5 साल से कम उम्र के 12 बच्चों को पोलियो की बूंदों की जगह सैनिटाइजर की 2 बूंदें दी गई। बच्चों की जब तबीयत खराब हुई तो उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया, लेकिन फिलहाल सभी बच्चों की हालत मुस्तहकम है और उन पर निगरानी की जा रही है। उस मां को हर हाल में अपनी 15 साल की बेटी को तलाशना था। वो दिन भर भीख मांगती और उस इंस्पेक्टर की गाड़ी में डीजल भरवा देती, जिसने इस रिश्वत के बदले उनकी बेटी को तलाशने का वादा किया था। 1 महीने इंतजार के बाद जब आस टूट गई, तब डीआईजी से गुहार लगाई गई। मामला उत्तर प्रदेश में कानपुर जिले के थाना चकेरी के सनीगावा गांव का है। इस चौकी में इंस्पेक्टर राजपाल सिंह तैनात है, जिन पर रिश्वत मांगने का इल्जाम है। यहां रहने वाली गुड़िया बैसाखी के सहारे चलती है और भीख मांगकर गुजारा करती है। उनकी 15 साल की बेटी 1 महीने से लापता है। दूर के रिश्तेदार पर अगवा करने का इल्जाम है। गुड़िया की शिकायत पर पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट तो दर्ज कर ली, लेकिन वो बेटी की बरामदगी की फरियाद लिए जब भी जाती तो उन्हें फटकार कर भगा दिया जाता। एक दिन इंस्पेक्टर राजपाल सिंह ने गुड़िया से बेटी को तलाशने के एवज में गाड़ी में डीजल भरवाने को बोला। उन्होंने पेशकश मान ली, फिर यह सिलसिला चल पड़ा। हालांकि जब वो बेटी की बरामदगी की बात करती तो दरोगा वादा कर देते। मजबूरी में उन्होंने डीआईजी डॉक्टर प्रतिंदर सिंह से गुहार लगाई। गुड़िया का इल्जाम है कि वो भीख मांगकर अब तक 10 से 12 हजार का डीजल भरवा चुकी हैं। मुतासिरा मां का कहना है कि वो वजीर आला योगी आदित्यनाथ के ऑफिस तक शिकायत करने गई थी, लेकिन वहां भी सुनवाई नहीं हुई। अब डीआईजी ने इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया है। मामले की डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करवाई जा रही है। लड़की की बरामदगी के लिए 4 टीमें बनाई गई हैं। कहा क्या लेने है, क्या लेने, तुरी से भगा देती। कहीं जाते नहीं घूमने? कोई नहीं जाता बाबा, कानून सुन के बाबू पुलिस वाले कहते डीजल डराओ और तेल डराओ तो तुम्हारी लड़की को ढूंढ करेंगे। पुलिस को नहीं दिया, झूठी नहीं बोलेंगे, पुलिस को नहीं दिया, सिर्फ डीजल तेल हमने भरवाया है। कंप्लेंट डीआईजी साहब के समक्ष किया है। इस पे डीआईजी साहब ने त्वरित एक्शन लेते हुए उस दिव्यांग महिला को अपनी स्कॉट की जिप्सी से थाने पर भेजा है।
थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है कि तत्काल इसमें एक अलग से टीम बनाएं और उसकी लड़की की शीघ्र बरामदगी करें। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं के इम्तिहानात के लिए आज डेट शीट जारी कर दी है। मरकजी वजीर तालीम रमेश पोखरियाल निशंक ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। डेट शीट के मुताबिक 10वीं और 12वीं के इम्तिहानात 4 मई से शुरू होंगे। 10वीं के इम्तिहानात 7 जून तक, जबकि 12वीं के एग्जाम्स 11 जून तक चलेंगे। अब बात कोरोना वायरस की। दुनिया में अब तक 10,39,18,000 से ज्यादा लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 7,57,00,000 ठीक हो चुके हैं, जबकि 22,46,963 की मौत हो चुकी है। 2,59,00,000 मरीज ऐसे हैं जिनका इलाज चल रहा है। इनमें से 1 लाख से ज्यादा की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। इसी दौरान जापान के वजीर आजम ने मुल्क में 7 मार्च तक इमरजेंसी बढ़ा दी है। वजीर आजम ने कहा कि मुल्क में कोरोना के मामलों में तेजी आ रही है, इसको देखते हुए एहतियातन यह फैसला लिया गया है। दूसरी जानिब ऑक्सफोर्ड पर कोरोना वैक्सीन के ट्रायल में गड़बड़ी का इल्जाम लगा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक शुरुआत में ट्रायल में शामिल होने वाले 1500 वॉलंटियर्स को वैक्सीन की गलत डोज दी गई थी। उन्हें इसके बारे में बताया भी नहीं गया था। ट्रायल के चीफ इन्वेस्टिगेटर और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एंड्रयू जे पोलार्ड ने एक लेटर से इसका खुलासा हुआ। हालांकि ऑक्सफोर्ड ने गलती मानने से इनकार कर दिया। वहीं पुर्तगाल में कोरोना से होने वाली अमवात बढ़ गई हैं। अब तक वहां 12,482 लोग जान गंवा चुके हैं। हिंदुस्तान में एक हफ्ते के अंदर दूसरी बार कोरोना इन्फेक्शन के 10,000 से कम नए मामलों की इत्तला मिली है और इस बीमारी की वजह से रोजाना होने वाली अमवात की तादाद भी 100 पर आ गई है। जबकि वायरस को शिकस्त देने वालों की तादाद में मुसलसिल इजाफे के बाद एक्टिव केसेस की शरह 1.5% के करीब पहुंच गई है। दरियासरा मुल्क में अब तक 39,50,156 अफराद को कोविड-19 की वैक्सीन दी जा चुकी है। वजारत सेहत के मंगल के रोज जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 8,635 नए मामले सामने आए, जिसकी वजह से मुतासरा अफराद की तादाद 1,07,66,000 को अबूर कर चुकी है। इसी दौरान 13,423 मरीज सेहतमंद हुए, जिसके साथ कोरोना को शिकस्त देने वालों की तादाद 1,04,48,406 हो गई। वहीं एक्टिव केसेस की तादाद 4,863 कम होकर 1,63,353 हो गई। इसी दौरान 94 मरीजों की मौत होने से मरने वालों की तादाद 1,54,486 हो गई। मरकजी हुकूमत ने मंगल के रोज पार्लियामेंट में बताया कि कोरोना वायरस के चलते अब तक मुल्क भर में 162 डॉक्टर्स, 107 नर्सेस और 44 आशा वर्कर्स की मौत हुई। मरकजी वजीर सेहत ने रिटर्न आंसर्स के तहत इसकी जानकारी दी। ये सभी लोग कोरोना मरीजों के इलाज और उनकी पहचान में जुटे थे। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 152 मुस्बित केसेस दर्ज हुए और एक फर्द की मौत हो गई है। इससे रियासत में कोरोना केसेस की कुल तादाद 2,94,739 हो गई है। हलाकतों की तादाद 739 हो गई है, माफ कीजिएगा, हलाकतों की तादाद 1602 हो गई है। जीएचएमसी के हुदूद में 29 केसेस दर्ज हुए हैं। शेयर बाजार लगातार दूसरे दिन बढ़त के साथ बंद हुआ। इस दौरान बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 3,511 पॉइंट चढ़ा है। मंगल के रोज सेंसेक्स 1,197.11 पॉइंट्स की बढ़त के साथ 49,797.72 पॉइंट्स पर बंद हुआ। पीर के रोज इंडेक्स 2,314 पॉइंट्स ऊपर बंद हुआ था। 2 फरवरी को कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने एक बार फिर 50,154 को छुआ। हालांकि इंडेक्स ने 21 जनवरी 2021 को पहली बार 50,000 को पार किया था। बाजार की तेजी में ऑटो और बैंकिंग शेयर सबसे आगे रहे। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी इंडेक्स भी 366 पॉइंट्स ऊपर 14,647 पर बंद हुआ। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।